वैदिक मंगलाचरण। सरस्वती साहो अरण्यः सरस्वती प्रति तजति केतुना धीवो विषवा विरजति। साथ लेकर यह विश्वविद्यालय चल रहा है। इस संकाय अध्यक्ष मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत करें। डॉक्टर परमात्मा जी प्रशासक दर्शन शास्त्र के एवं अन्य शास्त्र के विद्वान माननीय कुलपति एवं सौभाग्य से हम लोगों को इस पंचांग के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हैं, जो देश के या विदेश के माने हुए शिक्षाविदों में अग्रणी हैं और पूर्व कुलपति। पूर्व इसलिए लगाने में वो लग रहा है कि इस समय पर आचार्य त्रिपाठी जी कितने कितने महीने पदों में हैं मुझको भी ज्ञात नहीं। आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंचांग का लोकार्पण विमोचन का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, दर्शन शास्त्र के विश्व विद्वान, उनके अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। सौभाग्य से हम लोगों को जो मुख्यातिथि के रूप में प्राप्त हैं, हम सबके श्रद्धेय आदरणीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन आदरणीय पूज्य त्रिपाठी जी, हमारे बीच में विशिष्टातिथि के रूप में पूर्व मेयर आदरणीय श्री राम गोपाल मोहले जी, जिन्होंने अपने कार्यों से काशी की संस्कृति और सभ्यता को बहुत ही संवर्धित किया है, ऐसे यशस्वी हमारे मोहले जी। हमारे श्री रमन त्रिपाठी जी, जो हमारे श्री काशी विद्वत परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं और पूरे राष्ट्र में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी कहीं हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत मंदिर हैं, उन मंदिरों को संजोने और संवारने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय त्रिपाठी जी। इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव, वेदांत आदि शास्त्रों के निष्णात विद्वान, आप सभी आचार्यगण, सभी इस विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्षगण, तत्त शास्त्रों के आचार्य विद्वान, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी अधिकारीगण, आदरणीय श्री अनुसंधान निदेशक पद्माकर मिश्र जी, हमारे प्रोफेसर दिनेश गर्ग जी, आप सभी आचार्यों का मैं सादर अभिनंदन करते हुए कुछ बात बोलने के लिए कहा गया है। ये ज्योतिष का विषय है, पंचांग का लोकार्पण है, मैं व्याकरण का छात्र हूँ। वस्तुतः अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मोहले जी ने एक दिग्दर्शिका का विमोचन कराया था। हमारी संस्कृति, हमारे भारत ही नहीं अन्य देशों में भी लोग कहते हैं कि ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का पंचांग है। इस पंचांग की महिमा, इस पंचांग का गौरव उसी तरह से अभिनंदित और संवर्धित हो। हम इन्हीं कामनाओं के साथ भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये विश्वविद्यालय, ये हमारी मातृ संस्था, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा विश्वविद्यालय है। इस संस्कृत विश्वविद्यालय का यश और कीर्ति बढ़े, संवर्धित हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी अतिथियों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। हर हर महादेव। इस दैनिक पंचांग के लोकार्पण में हम सबके बड़े भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि
माननीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति श्री हरिराम त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष भाई रामनारायण द्विवेदी जी, रमन त्रिपाठी जी, सम्मानित आचार्यगण, आज ये लोकार्पण पंचांग का है। सनातन संस्कृति में और पूरे दुनिया में भारतीय पंचांग को और खासकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग की एक अपनी विश्वसनीयता, एक समाज में इसको स्थान मिला है। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज माननीय कुलपति जी ने इस पंचांग के लोकार्पण में मुझे भी शामिल किया, शामिल होने का अवसर दिया। मैं हृदय से इनको साधुवाद देता हूं। हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी को हम काट तो नहीं सकते, लेकिन दिग्दर्शिका के माध्यम से हमने भी एक 4 दिन पहले माननीय पूर्व कुलपति त्रिपाठी जी ने उस कार्यक्रम में थे, द्विवेदी जी भी थे, माननीय हरिराम त्रिपाठी जी थे। हमने एक प्रयास किया है कि जो चैत्र के नवरात्र का प्रथम दिन है, उस दिन हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने सनातन नूतन वर्ष की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज समय काल जो है कहीं ना कहीं सनातन की ओर जा रहा है। आज भारतीय संस्कृति को जो स्थान जो पहले दुनिया में थी, पंचांग कितना पुराना है, कुंभ कब पड़ता है, सूर्योदय कितने कब होता है, आने वाले समय में कब होगा, अगले साल कब होगा, ये हमारा पंचांग बताता है। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, पूरे दुनिया में हम ही ने सब कुछ दिया। इसको पुनः स्थापित करने के लिए आज फिर ये प्रयास चल रहा है। मैं इस पंचा बाबा विश्वनाथ से कामना करूंगा, जैसे इस पंचांग की पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी पहचान है, इसकी अपनी विश्वसनीयता ऐसे बनी रहे। और मैं माननीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि काशी में जब भी कार्यक्रम होता है, जब भी सनातन संस्कृति के लिए इनको हम लोग आग्रह करते हैं, ये आते हैं। मैं माननीय त्रिपाठी जी का हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। उस प्रकार का दान जो है बहुत बड़ा पुण्य दान होता है। ऐसे हम माननीय तिवारी जी से हम आग्रह करते हैं, कृपया सभा को संबोधित करें। प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को, सभी सभा में आए हुए कई कर्मचारी हैं, कई अध्यापक हैं, कई विद्यार्थी हैं, और सभा में आए हुए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, उनको मैं भीष्म पितामह कहता हूँ कि उनको देख करके हम लोगों को लगता है कि एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया संपूर्णानंद में, तो मैंने देखना चाहा कि एक इंस्टीट्यूशन के जो 4 विंग्स होते हैं, कहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहाँ पे आपका रिजल्ट आता है और कौन सा चीज आपका है। तो हमें पता लगा है कि मंदिर कहाँ है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है और यहाँ के लोग आगे जाके पुजारी बनते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड, तो उनका मंदिर कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। तो जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी कुछ काम की ज़रूरत है, और जो हमारे कुलपति जी हैं उन्होंने स्वीकार किया और हमें अनुमति दी। तो मैं इस तरीके से यहाँ जुड़ा, क्योंकि किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना बढ़िया वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो आप पहले उसके अस्पताल को देखते हैं। तो वहाँ से मैं जुड़ा और इस क्रम में आप लोगों से काफ़ी प्रेम स्नेह मिला मुझे, और काफ़ी भारतीय संस्कृति के बारे में सीखने का भी मौका मिला, और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और आज जो मैं देख रहा हूँ, जो एक डिलीवरेबल एक बनाया आप लोगों ने पंचांग, जो कि पीपल प्रोसेस टूल्स, 3 चीज़ों से आप चीज़ों को पता लगाते हैं कि लोग कैसे हैं, उनका रिजल्ट कैसा है और उसके प्रोसेसेस कैसे हैं। तो आज ये पंचांग निकल रहा है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि 300 वर्षों से संस्कृत में एक अपना एक रिसर्च का काम चला रही है और कई अनेकों स्पेशलिस्ट बनाए हैं। मैं बहुत ही शुभकामना देता हूँ इस पंचांग के सक्सेस के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे इसमें शामिल करने के लिए।
और जो हमारे पूर्व मेयर है वाराणसी के मोहल्ले जी जो बहुत ही काम सक्रिय है, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई रामनारायण द्विवेदी जी यहाँ हैं और वो भी इस क्रम में काफ़ी योगदान देते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत आपको शुभकामनाएं और मैं इसी क्रम में आप लोगों से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी जी, सम्मान्य रामगोपाल मोहल्ले जी, प्रोफेसर द्विवेदी जी, श्रीयुत जन, आज मेरा सौभाग्य है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिसर में वो भी पंचांग के विमोचन के अवसर पर कुलपति जी ने मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। पंचांग हमारे जीवन के क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण इवेंट है, क्यों उसके अंतर्गत केवल कालगणना नहीं है। कालगणना के मूल में जो दर्शन, दृष्टि और विचार है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज उस पंचांग का विमोचन यहाँ हो रहा है। द्विवेदी जी ने बताया कि बहुत जगहों पर केवल सूर्य को आधार मानकर कालगणना है, कहीं चंद्रमा को आधार मानकर कालगणना है। और हमारे पूर्वजों ने चंद्रमा और सूर्य दोनों के समन्वय के आधार पर जो कालगणना का क्रम प्रस्तुत किया है, उससे जितनी भी घटनाएं घटती हैं व्यक्ति के जीवन से लेकर के समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, सृष्टि जीवन, इन सब घटनाओं का क्रम उस पंचांग के आधार पर उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आज यहाँ मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय केवल संस्कृत में उपाधि प्रदान करने का केंद्र नहीं है। यह तो भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार को स्थापित करने का प्रयत्न का आधार भी है। अभी कहा गया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। रमन जी बैठे हैं। विद्या वाद विवाद के लिए आज बन चुकी है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपने अलावा और किसी की बात सुनना नहीं चाहता। जो हम कह रहे हैं वही सही है, पर ये भारतवर्ष में है। जो हम कह रहे हैं वो सही हो सकता है, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो ज्यादा सही हो सकता है जो कोई और व्यक्ति कह रहा हो हम दोनों से ज्यादा सही हो। तो भारत जो है वो संवाद की भूमि है, शास्त्रार्थ की भूमि है, जहाँ हारने वाला जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं मानता। तो कहता है मुझे सत्य नहीं पता था, आज आपने मुझे सत्य का एहसास कराया, मैं आपका अनुयायी। यही हाल हमारे यहाँ दान का है, माने धन का है। धन अहंकार का साधन नहीं है। और आज भी क्योंकि सत्य में वो जयते सत्य की विजय होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिन मान्यताओं की प्रतिष्ठा की वे उनके उस जगत के साक्षात्कार के आधार पर थे, इसलिए वो बीज नष्ट नहीं हो सकते। आज भी रमन जी जैसे लोग हैं यहाँ जो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतर ज्ञानाय दानाय। ये अपने धन का उपयोग दान के लिए कर रहे हैं, उन लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, दुष्टों के अर्थ में ताकत अगर मिली तो फिर उसका उपयोग हमें एक ही रूप में करना है। जितने अधिक से अधिक लोगों को हम पीड़ित कर सकें तभी हम ताकतवर माने जाएंगे। और ये भारत का संदर्भ नहीं है। शक्ति अगर हमें मिली है तो इसलिए मिली है कि हम इसका उपयोग उन लोगों की रक्षा के लिए करें जो पीड़ित हैं। अस्य समूह देख रघुराया भय सजल लोचन जल छाया। रावण के पास भी शक्ति थी और राम के पास भी शक्ति थी। और रावण की शक्ति दिखाई पड़ रही है। राम ने पूछा हड्डियों का ढेर किस बात के लिए लगाए, कैसा है ये? तो रो करके मुनियों ने कहा निश्चर निकर सकल मुन खाए सुन रघुनाथ नयन जल छाए। और तो दूसरा जो शक्ति राम का जो शक्ति का मानदंड है वो कहते निश्चरहीन करो मन भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दी।
रावण के पास भी शक्ति थी और राम के पास भी शक्ति थी। वो अपनी शक्ति का उपयोग मुनियों को खाने के लिए करता था, उनको उत्पीड़ित करने के लिए करता था, और राम ने सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तो पंचांग हमारा जो है वो भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार का अधिष्ठान है। आज इसका विमोचन भी होने वाला है। मुझे भी, मैं कुलपति महोदय का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस पुनीत अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। आप सब लोगों को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई। मनीष जी खास कल्याण संकाय धन्यवाद सर। कल हमारे सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, उन या इस सभा में जो लोग उपस्थित है उन सबों की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं विनयाधिकारी विश्वविद्यालय के और प्राचीन अर्थशास्त्र के माननीय विद्वान आचार्य प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग जी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग आज इस पंचांग लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित आज के हमारे इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मनीषी न्याय शास्त्र के पूर्व विद्वान और कर्मठ प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी को भी आज इस सभा की अध्यक्षता हेतु उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज से चलकर वाराणसी में को पधारे ऐसे प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और वर्तमान में उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए हम लोग कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसी क्रम में हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में व्याकरण शास्त्र के विद्वान और काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, जो आज की सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, आपका उद्बोधन सराहनीय रहा, तो आपको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वाराणसी शहर के पूर्व मेयर, कर्मठ और इस वाराणसी शहर को एक नई दिशा ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे मोहले जी को, राम गोपाल मोहले जी को भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अप्रवासी भारतीय श्री रमन तिवारी जी, जिनके विषय में सभी लोगों ने बताया कि आप जो भारतीय संस्कृति और हमारे शैक्षणिक संस्थान है, मंदिरों के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा कार्य जो है दुर्लभ है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि जो दान की प्रथम गति, धन की प्रथम गति दान है, तो उस क्रम में लगे हैं, आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में हमारे कुल सचिव जी पधारे और आपने स्वागत भाषण किया, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी, जो किसी भी कार्य को मिल जाए तो उसको बड़ी दक्षता से और बड़े अच्छे ढंग से आप प्रतिपादित करते हैं, आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और संचालन करने वाले प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में हमारे संकाय छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष जी, हमारे अन्य विभागों के जो संकाय अध्यक्ष हैं, उपाध्याय जी, और ज्योतिष विभाग से जुड़े हुए जो इस पंचांग में जिनका महनीय योगदान है, जैसे राजा पाठक जी, बलराम उपाध्याय जी और भी जितने भी शुक्ल जी, ये सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी समय कम है और गुरुजनों को जाना है,
तो एक क्रम से सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।